फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा। एंड 10वीं के बाद आपने अगर 10वीं कर चुके हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप 10वीं में ही हो तो आपको बताएंगे आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना होगा। इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक आफ्टर 12th एंड सेकंड आफ्टर 10th। आफ्टर 12th करने के बाद अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इसमें आपको 11th में आपको साइंस स्ट्रीम लेनी ज़रूरी होती है। अगर आप अभी 10वीं में ही हो और अगर आप अभी से इंजीनियर बनना चाहते हो, 12वीं नहीं करना चाहते तो भी आप इंजीनियर बन सकते हो। उसके लिए आपको करना होगा 10th के बाद एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, शायद आपने सुना होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपको एक डिप्लोमा करना होगा। ये डिप्लोमा 3 साल का होता है और इस डिप्लोमा की स्ट्रीम होती है। आपका जो मन करता है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी इंजीनियरिंग होती है। तो आपको अगर अगर आपको कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप बनते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर ऐप डेवलपमेंट। ये चीज़ अगर आपको मन करता है ये कि आपका इन फ्यूचर में आप कौन से इंजीनियर बनना चाहते हो, क्योंकि इंजीनियर काफ़ी तरीके के होते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, काफ़ी होते हैं। तो अगर जो आपका मन करता है, जैसे आपको अगर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आपको 10th के बाद कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से आपको डिप्लोमा करना होगा। और इस डिप्लोमा में आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसमें अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा मैथ फिजिक्स। इसमें केमिस्ट्री नहीं होगी। मैथ फिजिक्स एंड ईवीएस इन्वॉल्वमेंट, इनमें सब्जेक्ट होंगे, काफ़ी सब्जेक्ट होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। एक ये होता है इन्वायरमेंट, ईवीएस। अगर आप कंप्यूटर साइंस से मतलब आप फर्स्ट ईयर में तो आप चाहे किसी से भी करो तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही ज़रूरी हैं। फर्स्ट ईयर में सेम होंगे, कोई अलग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में कोई सी भी ब्रांच हो, सबकी सेम ब्रांच होगी। जैसे फर्स्ट में आपको फर्स्ट टाइम में ये पढ़ना होगा इन्वायरमेंट स्टडीज, ईवीएस, ठीक है। FEE फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो आपको ये पढ़ना होगा, लेकिन आपको किसी भी ब्रांच से हो तो आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना ज़रूरी होगा। FEE फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थर्ड IT इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, IoT ये होती है, क्या है, इंटरनेट थिंग्स। काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं तो याद नहीं रहता। ये होगी आपकी फोर्थ। एप्लाइड फिजिक्स, ये होगी आपकी फिजिक्स की। 5 इंग्लिश। 6 वर्कशॉप, ये आपकी वर्कशॉप होगी। एंड इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैथ सबसे टफ, करंट, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको ओनली करंट के बारे में बताते हैं, AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, जितने भी करंट के बारे में नॉलेज होती है सब कुछ इसमें आपको पढ़ाएंगे। तो रही बात इसकी सिलेबस इसमें क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो तो इसका सिलेबस होता है, इसके 6 सैम होते हैं टोटल। 3 ईयर का डिप्लोमा, 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा एंड 6 सैम होंगे इसके। जैसे फर्स्ट सैम में आपका 20% सिलेबस आएगा, सेकंड सेम में 20% सिलेबस आएगा एंड फर्स्ट ईयर में फिर आपका जितना बच रहा है वो सारा आ जाएगा।
उसके बाद थर्ड सेम में 20, फोर्थ सेम में 20, उसके बाद जो होगा इसमें इस पूरे साल ही, ये समझ लो पूरा साल पेपर ही पेपर में जाता है, होते ही रहते हैं इसके, सेमेस्टर वाइज होते हैं एंड काफ़ी होते हैं इसमें। अगर आपका इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि इंजीनियर ओनली कंप्यूटर पर बैठा बैठा करेगा, सबसे पहले आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, पता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपका मन करता है इंजीनियर लाइन में और इंजीनियरिंग में। और आपको हम बताते हैं, सबसे पहले आपको ये 3 साल के डिप्लोमा कर लेना है। डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद अगर आपका 75% या 80% के अबव नंबर आते हैं तो IBM, इसकी सबसे पहले आपको देखना है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आप करोगे डिप्लोमा, इस पॉलिटेक्निक में सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की ही सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, नंबर 1 इसमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट के मुताबिक। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो अगर आपके 75% नंबर आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी प्लेसमेंट्स होते हैं बढ़िया बढ़िया कंपनियों के, महिंद्रा हो गई, IBM हो गई, नासा हो गई, ये सारे होते हैं। उसके बाद फ़ीस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, कुछ बहुत कम होती है। इसमें फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस होती है इसकी 5100 रुपये फर्स्ट ईयर की, आई थिंक फर्स्ट ईयर के 5100 रुपये, बहुत कम, ना के बराबर। हर कोई बंदा कर सकता है अफोर्ड, ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। एंड काफ़ी इसमें बेनिफिट्स होते हैं आपको और अगर आप OBC BC अगर ऐसे कुछ में आते हो तो ये वापस में मिल जाती है आपकी 5100 रुपये, मतलब फ्री में ही सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जब आप ये कर लेते हो पॉलिटेक्निक कंप्लीट, अगर आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको बढ़िया जॉब मिले एंड काफ़ी अच्छा पैकेज मिले तो उसके बाद आपको करना है BTech। और ये पॉलिटेक्निक करने का आपको एक बेनिफिट और है, आप BTech में सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। आपने जैसे अगर आप 12th के बाद 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो आपको BTech में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है, और पॉलिटेक्निक के बाद आप BTech करते हो तो आपको BTech में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो रही बात कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर लाइन में करना चाहते हो तो कंप्यूटर में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें लैंग्वेजेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह, पाइथन लैंग्वेज, ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। एंड अगर आप अभी 10th में ही हो तो मैं आपको रेफ़र करूँगा, आप 10th के बाद ही आप कर सकते हो पॉलिटेक्निक। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें 35% नंबर होने चाहिए, 35 के समथिंग, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी इसमें अच्छा आपको बेनिफिट भी मिलता है, ना ज़्यादा फीस होती है ना कुछ होता है, एंड बस आपको मैथ्स पर थोड़ा फोकस करना होगा। और इसमें ये है इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इंजीनियरिंग करने में, कर सकते हो, बस फोकस ओनली स्टडीज़। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड और कुछ जानने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा सिलेबस बताऊंगा एंड काफ़ी चीज़ और कुछ बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए आए हो तो, एंड शेयर करें, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें cutegymboi000। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।